माई मदर इज प्रिपेयरिंग फूड, माई ब्रदर इज प्रिपेयरिंग फूड, माई सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फूड, सी इज प्रिपेयरिंग फूड। तो एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज लेकर आए हैं इंग्लिश के शब्दों को बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। बस आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक चैनल पर बने रहना है। और हाँ, इन सभी शब्दों को यदि आप अपनी दिनचर्या यानी इंग्लिश स्पीकिंग में प्रयोग करेंगे तो गारंटी है बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि ये सभी शब्द क्या करते हैं, जब आप इंग्लिश बोलते हैं यदि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये चार चांद लगा देते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा बोले जाने वाले शब्द हैं। तो आइए देखते हैं इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, कहां पर करेंगे और कब कब करेंगे। हम आपको सब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताने वाले हैं। बस आपको शुरू से लेकर अंत तक चैनल पर बने रहना है। तो दोस्तों, हमें क्या दिया गया है, पहला शब्द दिया गया है पील। पील मीन्स होता है छीलना। जैसे दोस्तों आज एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं पील का प्रयोग करेंगे कहाँ। जैसे मान लीजिए आप प्याज छील रहे हैं तो आप कह सकते हैं पील दी ऑनियन। यदि आप आलू छील रहे हैं तो वहां पर भी आप कह सकते हैं पील दी पोटैटो। तो हम सभी का एग्जाम्पल देते हुए चलेंगे जिससे इन सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप बिल्कुल अच्छी तरह से सीख सके। तो दोस्तों आइए एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे ताकि आप इन सभी का प्रयोग कर सके। पहला दिया गया है शब्द पील मीन्स छीलना। इनका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे दोस्तों आप बोल सकते हैं मैं आलू छील रहा हूं, तो इनका इंग्लिश हो जाएगा आई एम पीलिंग पोटैटो। तो इनको आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे दोस्तों, आई एम पीलिंग दी पोटैटो। तो दोस्तों इन सभी का हम बारी बारी से एग्जाम्पल देंगे, इसीलिए हम लिख कर नहीं आए हैं। यदि हम आपके सामने लिखेंगे तो ज्यादा आपको आसानी होगी और आपको समझ में भी आएगा। दूसरा शब्द क्या है दोस्तों, काटना। काटना जैसे मान लीजिए आप सब्जी वगैरह काटते हैं तो वहां पर एक नॉर्मल जैसे आप काटते हैं चॉप, चॉप मीन्स काटना, तो वहां पर आप बोल सकते हैं आई एम चॉपिंग दी वेजिटेबल। तो ये भी हो सकता है दोस्तों आई एम चॉपिंग वेजिटेबल। तो दोस्तों ये भी आप बोल सकते हैं आई एम चॉपिंग वेजिटेबल। तो दोस्तों तीसरा शब्द हमें क्या दिया गया है, फटकना। जैसे मम्मी क्या करती हैं सुबह सुबह या शाम में या जब कभी भी चावल या गेहूं बिनना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, फटकती हैं। सूप लेती हैं तो सूप लेकर फटकती हैं, तो वहां पर हम बोल सकते हैं माई मदर इज विनोइंग दी राइस। तो इनको आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों माई मदर इज विनोइंग राइस। तो यहाँ पर दोस्तों इस शब्दों को भी आपने कंप्लीट कर लिया है और आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। विनो का मतलब होता है फटकना। अगला शब्द है तलना। तलना का प्रयोग हम कहां पर करेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप ऑयल में यानी तेल में कुछ भी चीजें तल रहे हैं तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि माई मदर इज फ्राइंग फिश एंड पोटैटो। यू कैन से anything, you can take the anything which is your mother is frying। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इन शब्दों को इस तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिस्टर यूज कर रही हैं तो क्या बोल सकते हो कि माई सिस्टर इज फ्राइंग फिश। तो दोस्तों माई सिस्टर इज फ्राइंग फिश, पोटैटो एंड अनदर थिंग्स यू कैन टेक लाइक दिस एग्जाम्पल। अगला शब्द क्या है दोस्तों, बनाना। बनाना दोस्तों यहाँ पर है बनाना यानी इसकी इंग्लिश हो जाएगी प्रिपेयर। दोस्तों इन शब्दों में तो बहुत सा जगह आप देखते हैं कुक। कुक मतलब जैसे खाना बनाना होता है, तो हम आपके लिए एक स्पेशल शब्द ढूंढ कर ले आए हैं प्रिपेयर। प्रिपेयर मीन्स बनाना यानी कि खाना जैसे बनाना होता है, तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि
वह खाना बना रहा है या फिर वह खाना बना रही है या मेरी माता जी खाना बना रही हैं। माई मदर इज प्रिपेयरिंग फूड, माई ब्रदर इज प्रिपेयरिंग फूड, माई सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फूड, सी इज प्रिपेयरिंग फूड। यू कैन टेक लाइक दिस एग्जाम्पल। तो दोस्तों इनको आप कैसे लिख सकते हैं कि सी इज प्रिपेयरिंग द फूड। तो दोस्तों ये आपका ये शब्द हो गया माई सिस्टर इज प्रिपेयरिंग द फूड। आप इसको किसी भी सेंटेंस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन एनी सेंटेंसेज यू कैन कन्वर्ट दिस सेंटेंस। तो दोस्तों नेक्स्ट शब्द क्या है यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, नेक्स्ट वर्ड है बॉयल। बॉयल मीन्स उबालना, जैसे बॉयल द वाटर, बॉयल द मिल्क। तो दोस्तों क्या होता है, कभी कभी दूध को उबालते हैं, पानी को उबालते हैं, तो इन सभी को हम क्या करेंगे, बॉयल द वाटर, बॉयल द मिल्क। तो ऐसा आप बोल सकते हैं कि वह ही वाज बॉइलिंग, he was boiling water at home। तो दोस्तों आप इनको आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि he was boiling water at home। तो दोस्तों नेक्स्ट शब्द क्या है, यहाँ पर दिया गया है कूटना। कूटना कभी कभी दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए लहसुन वगैरह होता है तो मम्मी क्या करते हैं, उसको कूटती हैं, तो वहां पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं क्रश द गार्लिक, क्रश द गार्लिक। माई मदर इज क्रशिंग द गार्लिक, माई सिस्टर इज क्रशिंग द गार्लिक, माई ब्रदर इज क्रशिंग द गार्लिक। एंड you can take any type of the example and you can convert any of sentences। तो दोस्तों अब क्या करना है, क्रश का प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। इनका प्रयोग आप कैसे करेंगे, ऐसे आप कर सकते हैं माई फ्रेंड इज क्रशिंग, माई फ्रेंड इज क्रशिंग गार्लिक, माई फ्रेंड इज क्रशिंग गार्लिक। मेरा जो दोस्त है वो लहसुन को क्या कर रहा है, कूट रहा है। तो आप इसको इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द है दोस्तों स्लाइस। स्लाइस का प्रयोग आप कैसे करेंगे, स्लाइस, स्लाइस ये होता है कि जैसे मान लीजिए खीरा हो गया है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, काटते हैं। जब आप ओनियन को बिल्कुल एक शेप में काटते हैं, जैसे कि राउंड सर्कल में काटते हैं, तो वहां पर आप बोल सकते हैं स्लाइस द ऑनियन। जिस तरह जैसे गोल गोल आप काटते हैं, तो वहां पर गोल टाइप का या कोई भी डिजाइन आप बनाना चाहते हैं, तो एक निश्चित आकार में यदि आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये बोल सकते हैं कि आई विल स्लाइस द ऑनियन, आई विल स्लाइस द ऑनियन। मैं प्याज को काटूंगा, मैं प्याज को काटूंगा। नेक्स्ट शब्द क्या है, अगला शब्द है नीड। नीड का मतलब होता है दोस्तों गूंथना। जैसे क्या होता है यार, माता जी क्या करती हैं, आटा जो होता है उसको गूंथती है ना। पहले क्या होता है, आटे में पानी मिलाती हैं, फिर उसको बाद उसको गूंथती हैं। फिर दोस्तों इन शब्दों को आप इसी तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद क्या दिया गया हमारे पास, रोल आउट। रोल आउट का मतलब ये होता है दोस्तों बेलना। दोस्तों ये शब्द बहुत ही ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। आप इन शब्दों को कैसे प्रयोग करेंगे, रोल आउट मतलब बेलना। आइए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों इन शब्दों को हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि माई मदर इज रोलिंग आउट, माई मदर इज रोलिंग आउट चपाती। तो दोस्तों जैसे कि क्या होता है, रोटी बेलती हैं माता जी, तो वहां पर आप क्या बोल सकते हैं, माई मदर इज रोलिंग दी चपाती। दोस्तों आइए वन बाय वन शब्दों को अंडरलाइन करते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। यहां पर हमने पहले शब्दों को क्या बोला था, पील मतलब क्या होता है दोस्तों, छीलना।
तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका मतलब हो जाएगा छीलना। चॉपिंग मतलब ये कहाँ से आता है, चॉप से आया था, इसका मतलब हो जाएगा काटना। और यहाँ पर बिनो, बिनो का मतलब दोस्तों हो जाएगा फटकना। उसके बाद फ्राई, फ्राई का मतलब होता है तलना। और अगला शब्द हमारे पास क्या है दोस्तों, प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब होता है बनाना। और फिर हमारे पास ये शब्द दिया गया बॉयल, बॉयल मतलब क्या होता है, उबालना। उसके बाद दोस्तों क्रश, क्रश का मतलब होता है कूटना। आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इन शब्दों को क्रश द गार्लिक, इन शब्दों को दोस्तों आप प्रयोग में लाइए। यदि आप इन शब्दों को प्रयोग में लाएंगे, बिल्कुल एक दिन बहुत ही अच्छी आपकी इंग्लिश हो जाएगी। और हाँ, आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन शब्दों को प्रयोग में जब लाएंगे, आप एक फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। आइए देखते हैं तीसरा नेक्स्ट शब्द हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट शब्द हमारे पास स्लाइस दिया गया है दोस्तों। स्लाइस का मतलब होता है काटना। जब आप किसी निश्चित आकार में काटेंगे तो वहां पर स्लाइस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारे पास दिया गया है दोस्तों रोल आउट। रोल आउट का मतलब दोस्तों हो जाएगा बेलना। जिस तरह से माता जी क्या करती हैं, रोटी को बेलती हैं, तो उसी तरह से आप भी इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। रोल आउट, माई मदर इज रोलिंग आउट दी चपाती। दोस्तों इन सभी शब्दों को आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इन शब्दों को आप अपने दिनचर्या में लेकर आइए। यदि आप इनको अपने दिनचर्या में लेकर आएंगे तो एक दिन जरूर आप एक अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, यदि आप इनका प्रयोग सही तरीके से करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, परिवार के साथ में हमेशा बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।